दोस्तों इतिहास में एक भोजन विवाद भी पढ़ने को हमें मिलता है। ये भोजन विवाद हुआ था अकबर की सेना के सेनापति मान सिंह और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच में। जी हाँ दोस्तों, इतिहासकार कुछ तो ये भी मानते हैं कि इस भोजन विवाद के कारण ही आगे जाकर के हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यदि ये भोजन विवाद नहीं होता तो शायद कोई शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो जाता। तो आइए दोस्तों, क्या था भोजन विवाद और कैसे हुआ भोजन विवाद और इसकी परिणति बाद में जाकर क्या हुई, संपूर्ण रोचक जानकारी आपके सामने मैं उपस्थित कर रहा हूं। तो जुड़े रहे और देखें पूरा वीडियो। दोस्तों 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में अकबर की सेना के और महाराणा प्रताप के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। उस युद्ध से पहले लंबा संघर्ष चला महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप जिन्होंने मेवाड़ की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए बहुत सारे कष्ट सहे, लेकिन मुगलों के सामने, अकबर के सामने जाकर के झुके नहीं। और इसलिए मेवाड़ का स्लोगन भी बहुत एक लोकप्रिय है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार। और लंबे संघर्ष के बाद में अकबर भी आखिरकार ये मानने लग गया था कि महाराणा प्रताप को वैसे तो अधीन करना बहुत कठिन काम है, तो अब यही तरीका है कि कोई न कोई शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो जाए जिसमें मेरी भी कुछ बात रहे और मेवाड़ की भी आन बान और शान बनी रहे, ताकि प्रताप भी कोई समझौता कर ले। जमाने में लगभग सभी राजे महाराजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन मेवाड़ वालों ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कई पीढ़ियों से कभी भी उन्होंने अधीनता किसी के सामने स्वीकार नहीं की। उसके कारण से अकबर की भी किरकिरी हो रही थी और वो भी चाहता था कि मैं किसी भी प्रकार से छोटा मोटा समझौता करके स्वीकार करवाऊं। तो जयपुर के भगवान दास के बेटे थे मान सिंह, उनको भेजा। मान सिंह यहाँ पर अपने कुछ सैनिकों के साथ में, अपने सिपलसारों के साथ में यहाँ पर मेवाड़ आए और गोगुंदा में आकर के महाराणा प्रताप से भेंट की। जब संध्या का समय हुआ तो प्रीति भोज के लिए दोनों को साथ में बैठना था। उस जमाने की परंपरा और थी कि साथ में बैठ करके एक ही थाली में भोजन करते थे। बहुत सारे समाज में ऐसा रिवाज है, कोई मेहमान आता है तो सभी लोग साथ में बैठ करके भोजन करते हैं। तो अब संध्या के समय महाराणा प्रताप तो भोजन के लिए वहां पर आए भी नहीं, लेकिन उनके जो उमराव थे और जो लोग थे और उन्होंने अपने बेटे ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह को वहां पर भेजा। जब महाराणा प्रताप नहीं आए तो मान सिंह ने पूछा कि राणा जी कहाँ है। तो जो उनके सिपलर साहब थे उन्होंने कहा कि राणा जी का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन मान सिंह को वो बात बुरी लगी। बुरी लगने के कारण से वो कुछ क्रोध में आकर के बड़बड़ाया। तो वहां पर जो उमराव थे उन्होंने कहा कि राणा जी आपके साथ में भोजन नहीं करेंगे। तो बोले क्यों नहीं करेंगे राणा जी मेरे साथ में भोजन। तब उनको जवाब मिला कि आपने अपनी बहन बेटियां मुगलों से ब्याही है, लेकिन मेवाड़ वालों ने कभी उन मुगलों के साथ में अपनी बहन बेटियों की शादियां नहीं की। तो उस स्वाभिमान के कारण से महाराणा प्रताप तो नहीं आया और मान सिंह के साथ में उन्होंने भोजन नहीं किया। तो जब ये उसको सुनाया गया कि जिन्होंने अपनी बहन बेटियां मुगलों को ब्याही हो उनके साथ में भला राणा जी कैसे भोजन करेंगे, तो मान सिंह को बुरा लगा और वो वहां से उठ गए बिना भोजन किए ही। और वो भोजन था वो कुत्तों को डाल दिया गया। फिर वो वहां से मान सिंह नाराज होकर के चला गया। फिर महाराणा प्रताप ने उस जगह, गोगुंदा की वो जगह तालाब के पाल के पास की, उस जगह को गंगा जल से साफ करवाया। तो दोस्तों ये बात है 1573 की। तो 1573 में एक बार नहीं बल्कि 3 बार मान सिंह या महाराणा प्रताप को समझाने आया। इससे आप समझ सकते हैं कि समझौता करने के लिए अकबर कितना लालायित था कि वो किसी भी प्रकार से शर्त मान करके भी महाराणा प्रताप के साथ में समझौता करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि महाराणा प्रताप कितने स्वाभिमानी थे कि 3-3 बार अकबर का सेनापति मान सिंह, महाराणा प्रताप ने उसके साथ में बैठ करके किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। तो दोस्तों आखिरकार क्या था, फिर मान सिंह नाराज होकर के गया। नाराज होकर के गया तो स्वाभाविक है, आज भी कोई व्यक्ति किसी पर नाराज होता है तो वो उसकी तारीफ नहीं करता, वो उसकी बुराई करता है। तो वहां जाके उसने भी अकबर के सामने बहुत सारी महाराणा प्रताप की बुराई की। फिर आखिरकार 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। युद्ध से पहले तैयारी करके और विशाल सेना लेकर के मान सिंह स्वयं, चूंकि बहुत नाराज था, साथ में भोजन नहीं किया इसको लेकर के, और वो हल्दी घाटी के मैदान में आया और हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं के बीच में घमासान युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप स्वयं युद्ध में भाग ले रहे थे। लड़ाई चली। उसके बाद में महाराणा प्रताप को झालामान ने निवेदन करके और अपना उनका छत्र धारण किया और उनको अपने वेशभूषा पहना करके और निवेदन करके रणभूमि से वहां से उनको रवाना किया कि आगे जाकर के हम और योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई करेंगे, आपका जीवित रहना जरूरी है। और महाराणा प्रताप के जाने के बाद में न तो अकबर की सेना जीत पाई, न महाराणा प्रताप की हार हुई। और अब जो शोध हुआ है उससे तो इतिहासकार ये मानते हैं
कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, क्योंकि महाराणा प्रताप को चाह करके भी अकबर इतनी विशाल सेना भेज करके भी मान सिंह इतना नाराज होने के उपरांत भी महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। और जब वापिस वो दिल्ली लौटा तो अकबर उससे इतना नाराज हुआ कि मान सिंह से उसने 6 महीने तक बोला भी नहीं और दरबार में भी नहीं आने दिया। बाद में जाकर के महाराणा प्रताप ने जो जो छोटे मोटे क्षेत्र अकबर की सेना ने जीते थे वो वापस प्राप्त कर लिए। संघर्ष चलता रहा, केवल चित्तौड़ को छोड़ करके महाराणा प्रताप ने लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया था। तो ये दोस्तों पूरा जो भोजन नहीं करने का जो विवाद साथ में जो था वो मुणोत नैन सिंह ने अपने ख्यात में लिखा है कि तुर्कों से बहन बेटियां ब्याही होने के कारण से मान सिंह के साथ में महाराणा प्रताप ने भोजन नहीं किया। तो दूसरे इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि उस जमाने की परंपरा के अनुसार राजा के साथ में राजा भोजन करता था। उस समय आमेर के राजा थे भगवान दास, जो बारमल राजा जो जयपुर के थे उनके बेटे थे, और उस समय मान सिंह है वो कुंवर था, राजकुमार था। तो इसलिए महाराणा प्रताप उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, राजा थे, तो राजा के साथ में ही राजा भोजन करता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। इसलिए उन्होंने भोजन करने के लिए खुद नहीं जाकर के अपने बेटे अमर सिंह को भेजा था, और उसको लेकर के मान सिंह नाराज हुआ। और बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि इसके बाद में ही हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यदि साथ में भोजन कर लेते तो शायद शांतिपूर्ण समझौता हो जाता। साथ में भोजन कर लेते तो शायद दोनों बैठ करके कोई मध्यम मार्ग निकालते तो निश्चित तौर पे कोई न कोई समझौता हो जाता। और कहते हैं कि ये युद्ध नहीं होता, लेकिन जो होना होता है वो निश्चित तौर पर होकर के रहता है। लेकिन यदि युद्ध नहीं हुआ होता तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम में एक और ये जो प्रसंग था वो नहीं होता। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से ही महाराणा प्रताप है वो बहुत लोकप्रिय हुए। हालांकि पहले भी उन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध के कारण से मान बान और शान थी वो बड़ी, पूरे मेवाड़ का गौरव बढ़ा, और इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये था भोजन विवाद जो महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था, जिसकी परिणति के रूप में आखिर में जाकर के और हल्दी घाटी का 18 जून 1576 में युद्ध हुआ। आपको ये भोजन विवाद का प्रसंग कैसा लगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।